हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर्य और आज के हमारे इस वीडियो में बात करने वाले हैं हमारे एडल्ट हेल्थ नर्सिंग के बारे में, जिसमें हम देखें तो आपके जो एग्जाम्स होते हैं वो आप किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करोगे उसके बारे में बात करेंगे, आपके AHN2 के बारे में। ठीक है, क्या क्या आपका जो एग्जाम का पैटर्न होता है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे आप अटेम्प्ट करोगे, कहाँ एनसीपी बनाना है, कहाँ नहीं, ये सब के बारे में हम प्रॉपर A to Z बात करेंगे हमारे एचएन के बारे में। ये जो पेपर है हम जुलाई 2025 का सॉल्व कर रहे हैं। जो आपका कंप्लीट पेपर आता है वो 75 मार्क्स का आता है और इसके साथ हम अगर देखें तो आपके 3 घंटे होते हैं। और अभी के टाइम पे क्या हुआ है, तो ए और बी दो कॉपी आपको मिलेंगी। जो फर्स्ट कॉपी होगा ए नंबर, वो आपका कुछ आपके 24 या 26 पेजेस के होंगे। ठीक है, 24 पेज के होंगे। और दूसरा जो है आपका 16 पेज का। बाद में अगर आपको एडिशनल कॉपी चाहिए तो वो ये मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। अब इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो इसमें कुल आपके 5 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपके दो लॉन्ग होते हैं, दो शॉर्ट होते हैं। मतलब कि तीसरा नंबर जो होता है वो शॉर्ट होता है और चौथा नंबर है वो वेरी शॉर्ट होता है और पांचवा जो है एमसीक्यू होता है। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे जो पेपर पैटर्न है वो कैसा होता है। ठीक है, और जो राइटिंग पैटर्न है वो क्या आप कर सकते हो, कैसे अपने मतलब कि कॉपी को और ज्यादा अच्छा कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप देखो तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा लॉन्ग आंसर से क्वेश्चन है, जो कि आपके 15 नंबर के लिए दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि 55 ईयर ओल्ड एक मतलब कि पेशेंट है जो कि एडमिट मतलब कि एडमिट हुआ है, उसको क्या हुआ है, तो सेरिब्रो मतलब कि जो भी आप सेरिब्रो वेस्कुलर उसको मतलब कि अटैक आया हुआ है, इंसिडेंट हुआ है, स्ट्रोक है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग हमें बताना है कि स्ट्रोक क्या हुआ है। ठीक है, और इसके साथ साथ उसके रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, और जो भी पैथोफिजियोलॉजी है वो क्या होता है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं। और तीसरा नंबर जो है वो मैनेजमेंट है। ठीक है, मैनेजमेंट हमें बताना है। और इसमें आप देखोगे तो इसके डिवीजन भी है, जिसमें डेफिनेशन मतलब कि सिर्फ स्ट्रोक का 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, फैक्टर रिस्क फैक्टर और पैथोफिजियोलॉजी और जो भी इसके देखा जाए तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, तो वो आपका 6 नंबर के लिए डिवाइड किया है। और आपका नर्सिंग मैनेजमेंट जो है आपका 7 नंबर में डिवाइड किया है। ठीक है, अब इसमें आप देखो तो 7 नंबर में डिवाइड किया है, तो इसमें जो है एनसीपी आपको बनाना इसमें 100% है, क्योंकि इसमें आपको दो एनसीपी जरूरी बनाना है। ठीक है, 7 नंबर का है तो आप पहले तो इसमें नर्सिंग जो मैनेजमेंट है वो लिखोगे, पेशेंट एजुकेशन लिखोगे और रोल ऑफ नर्स भी लिखोगे। और साथ ही में आप डायग्नोसिस और इसका जो एनसीपी है वो आप बनाओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपका ये सिनेरियो बेस है, जिसमें आप देखो तो 60 ईयर का एक ओल्ड पेशेंट है, जो कि देखे तो इसका मतलब कि उसकी जो है सर्वाइकल कैंसर है। ठीक है, अब इसमें आंसर से हमें बताना है कि क्या क्या रिस्क फैक्टर होते हैं सर्वाइकल कैंसर के। ठीक है, दूसरा नंबर जो है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन क्या होता है। और तीसरा जो है हमारा मेडिकल सर्जिकल और नर्सिंग आपके मतलब कि जो भी नर्सिंग मैनेजमेंट है सर्वाइकल कैंसर का वो। ठीक है, तो आप देखो तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें आप तो रिस्क फैक्टर लिख लोगे। दूसरे में आपको क्या लिखना है, तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब कि क्या क्या इसमें साइन और सिम्टम्स आते हैं। और तीसरा डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन है, तो क्या क्या हम इसमें डायग्नोसिस करते हैं, कैसे हम जांच करते हैं। ठीक है, तीसरा देखे तो इसमें मैनेजमेंट, तीनों मैनेजमेंट लिखना है, मेडिकल सर्जिकल और इसके साथ साथ आपके जो भी नर्सिंग मैनेजमेंट है। तो इसमें आप इसमें भी आपको दो एनसीपी बनाना ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से करना होगा। जो भी आपको एनसीपी है वो आपको लॉन्ग क्वेश्चन में ही बनाना है और आपको ऐसे इस तरीके से बनाना है। ठीक है, मतलब कि अगर पेज 1/4 में आता है, ठीक है, तो आपको वर्टिकल वे में बनाना है इस तरीके से, ABCD करके। ठीक है, इधर से आप लिखना स्टार्ट करो हॉरिजेंटल। ठीक है, हॉरिजेंटल वे में। और अगर पेपर वैसे आता है तो ऐसे बेंड कर दो और आप ऐसे करके लिख सकते हो। नीचे की तरफ आप लिखोगे, पेज जो है वो टिल्ट करके ही लिखना है। ठीक है, अब ये सब हो गया। अब हम आगे बात करेंगे तो हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट होता है, जिसमें हम लोग देखें तो हमारे कुल 5 क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। पांच में से क्या है, तो आप पहला अगर मतलब कि पांचों के पांचों 5 नंबर के रहेंगे। पहला हमारे पास क्या है, तो जिट्रैटिक हमारे पास रिहैबिलिटेशन है। ठीक है, दूसरा हमारे पास स्किन ड्राफ्टिंग है, स्किन ड्राफ्टिंग और जो भी बर्न पेशेंट है वो। ठीक है, तीसरा हमारे पास इम्यूनोग्लोबिन बेसिस ऑफ जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है वो। चौथा हमारे पास नर्सिंग मैनेजमेंट है पेशेंट का ग्लूकोमा का। ठीक है, और चौथा हमारे पास ऑक्यूपेशनल और इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल हमारे पास डायग्नोसिस है। तो ये सब हो जाता है। ठीक है,
अब हमारे पास चौथा नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, जिसमें हम देखें तो इसमें पहला जो इसमें बनता है, मतलब कि 4 क्वेश्चन इसमें करने हैं, और ये 2-2 मार्क्स के लिए, तो 8 नंबर का है। तो इसमें हमारे पास मतलब कि 4 अलग अलग ऑप्शन है, तो वो हम देखेंगे, ठीक है। और एमसीक्यूज है, तो ये इसमें कुल 12 एमसीक्यूज होती हैं, तो ये आपको करना होगा, ठीक है। 2 कॉपियां मिलती हैं, तो उसके हिसाब से आपको करना होगा। तो चलिए एक एक करके हम समझते हैं, देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन को हम लोग पहले देखेंगे। 55 ईयर ओल्ड पेशेंट है जो एडमिट हुआ है, उसको सेरिब्रोवेस्कुलर मतलब कि एक्सीडेंट हुआ है, तो उसके बेसिस पे इसको देखना है, ठीक है। पहला जो है डेफिनेशन हमें बताना है, तो स्ट्रोक का आप डेफिनेशन बताओगे कि सीवीए होता क्या है। एक सडन ऑनसेट होता है आपके न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट का, जो कि हम देखें तो इंटरप्रेट करता है जो भी आपके ब्लड सप्लाई है ब्रेन को, और इसमें जो इस्टीमिया और हेमरेज हो जाता है। रिजल्ट क्या दिखता है इसमें, तो प्रॉपर तरीके से देखें तो मतलब कि ब्रेन सेल का डैमेज हो जाने लगता है, और मोर देन अगर 25 मतलब कि आवर में ध्यान नहीं दिया गया, तो उस केस में डेथ भी हो जाता है, ठीक है। WHO के अकॉर्डिंग देखें तो स्ट्रोक क्या है, तो एक मतलब कि डेवलप होता है रैपिडली वे में क्लिनिकल मतलब कि साइंस और फोकस, जो भी ग्लोबल डिस्टरबेंस है, ठीक है। इसमें सेरिब्रल फंक्शन और जो भी आपके देखे तो मोर देन 24 आवर के ऊपर दिखता है, लीड करता है इसमें डेथ। और इसमें कोई भी ऐसे देखे तो मतलब कि वेस्कुलर इसमें ओरिजिन नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। अब आगे हम अगर बात करें तो हमारे पास इसके एक्सप्लेने मतलब कि रिस्क फैक्टर, पैथोफिजियोलॉजी और इसके जो भी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है उसको देखेंगे। तो 6 मार्क्स का है, तो 3 चीजें हमें लिखनी है, ठीक है। तो पहले को हम लोग देते हैं 1.5, ठीक है। और लास्ट वाले को भी 1.5 देते हैं। और बीच वाला जो है आपका देखा जाए तो इसमें इसको हम लोग 3 मार्क्स का दे देते हैं, क्योंकि पैथोफिजियोलॉजी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है इसमें, ठीक है। तो आप इसमें देखो तो आपका रिस्क फैक्टर है जो कि हम लोग 1.5 में डिवाइड किए, तो इसमें ये मॉडिफाई करने वाला है, ठीक है। नॉन मॉडिफिएबल है, मतलब कि इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एज हो गया, आपके जेंडर हो गई, फैमिली जो हिस्ट्री है वो प्रीवियस अगर कोई स्ट्रोक है, या फिर जेनेटिकली कोई प्रॉब्लम है, तो उस केस में, ठीक है। अब इसमें जो है मॉडिफाई कर सकते हैं, वो हाइपर टेंशन है आपके, डायबिटीज मेलाइटस, स्मोकिंग, हाइपरलिपिडीमिया, ओबेसिटी, फिर आपके अल्कोहल, सेडेटिव, और इस तरीके से आप लिखोगे, ठीक है। अब हमारा दूसरा हिस्सा 3 मार्क्स के लिए ये हमारा स्टार्ट होता है, ठीक है। अभी हमने जो रिस्क फैक्टर देखा उसकी वजह से क्या हुआ, तो इसमें जो भी डैमेज हुआ है इस तरीके से आपको लिखना होगा। देखो जो पैथोफिजियोलॉजी है ना, वो आप 2 तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। इसमें क्या क्या लिखना होगा, पहला अगर देखो तो आप लैंग्वेज के बेसिस पे लिख सकते हो, ठीक है। और दूसरा जो है फ्लो चार्ट के बेसिस पे होता है, ठीक है। तो मैं प्रिफर करता हूँ फ्लो चार्ट, क्योंकि इसमें आप दोनों ही लिखो, दोनों ही लिखोगे तो और बेटर होगा। पहले आप लैंग्वेज के बेसिस पे लिखो, दूसरे में आप मतलब कि प्रॉपर इसमें जो भी फ्लो चार्ट है उसके बेसिस पे, ठीक है। ऑक्सीजन इसमें कम हुआ, ब्रेन डैमेज हुआ, स्टीमिया हुआ, हेमरेज हुआ, फिर आपके जो भी सेरिब्रल एडिमा हुआ, इस तरीके से ये हुआ, ठीक है। अब इसमें टाइप्स है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, स्टीमिया, ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब कि इसमें जो साइन और सिम्टम्स है वो आप लिखोगे, ठीक है। जनरल साइन और सिम्टम्स लिखोगे जो कि हर एक कंडीशन में होता है। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में लिखोगे, ठीक है। ये सब आप इस तरीके से करोगे। अब हमारा पास क्या है, तो इसमें जो है लास्ट वाला जो है हमारा 7 मार्क्स का था, और इसमें क्या है, तो नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में बताना है कि हम अगर स्ट्रोक का कंडीशन है एक्यूट फेज में हमें क्या करना होगा, ठीक है। तो अगर आप आंसर की तरफ देखो तो आपको मतलब कि एक तो पहले एनसीपी आपको ये रखना है कि हाँ, मुझे एनसीपी 2 बनाना ही बनाना है, ये आपका कंफर्म है। क्योंकि इसमें सीधा नर्सिंग मैनेजमेंट पूछा है, तो इसमें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इससे बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, कम टाइम में बन भी जाता है, ठीक है। अगर आपको अच्छे से बनाना सीखना है तो हमारे चैनल पे ही आपको एक वीडियो मिल जाएगा, जिसमें मैं बताया हुआ हूँ कि कम से कम टाइम में कैसे आप बनाओगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें गोल क्या रखोगे वो सब आपका हो गया। नर्सिंग जो मैनेजमेंट है आप 2 तरीके से लिख सकते हो, एनसीपी को भी आप लैंग्वेज के बेसिस पे लिख सकते हो, या फिर अगर देखें तो कॉपी को आप मतलब कि जो बॉक्सेस हैं वो बना के इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। असेसमेंट करोगे एयरवेज को, मतलब कि एयरवेज और ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, न्यूरोलॉजिकल मॉनिटरिंग, मेडिकेशन, न्यूट्रिशन, पोजीशन, और जो भी स्किन है एलिमिनेशन, प्रिवेंशन करोगे कॉम्प्लिकेशन से, रिहैबिलिटेशन, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, ये सब आप करोगे, हेल्थ एजुकेशन दोगे, ठीक है। और लास्टली इसमें आप प्रॉपर एक मतलब कि 2 एनसीपी बनाओगे, जिसमें असेसमेंट हो गया, डायग्नोसिस हो गया, फिर आपके प्लानिंग गोल हो गया, इम्प्लीमेंटेशन हो गया, इवेल्युएशन हो गया, तो इस तरीके से बनाओगे, जो भी आपका कंडीशन है वो सब लिखोगे, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे दूसरा जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट होता है, जिसमें हमारा
सिक्सटी 60 ईयर की एक ओल्ड वुमेन है जिसको सर्वाइकल कैंसर है। तो इसमें पहले रिस्क फैक्टर के बारे में लिखना है, 2 मार्क्स के लिए होगा। ठीक है, तो आप प्रॉपर तरीके से जो रिस्क फैक्टर है डेफिनेशन आप लिख के, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है जो कि अराइज होता है सर्वाइकल सेल से। ठीक है, तो इसमें रिस्क फैक्टर की हम बात करें तो इन्फेक्शियस फैक्टर्स हो गए। ठीक है, सेक्सुअल फैक्टर्स हो गए। ठीक है, इसके साथ साथ रेस्पिरेटरी, जो भी आपके रिप्रोडक्टिव हो गया, फिर लाइफ स्टाइल हो गया, मेडिकेशन हो गया, तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरा हम देखें तो हमारे पास इसमें क्या है, तो डिस्क्राइब करना है प्रॉपर तरीके से जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, डायग्नोसिस, इवेल्युएशन है, इसके बारे में। ठीक है, तो इसमें क्या है, तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की हम बात करें तो प्रॉपर तरीके से जो भी अर्ली डायग्नोसिस हम लोग करते हैं, जिसमें हम देखें तो आपको 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, 3-3 मार्क्स के लिए। पहले आप क्लिनिकल जो साइन और सिम्टम्स है वो लिखोगे। अर्ली स्टेजेस में क्या दिखेगा, गायनोकोलॉजिकल सिम्टम्स क्या दिखेगा, पेन, यूरिनरी जो सिम्टम्स है वो बाउल सिस्टम सिम्टम्स हो गया, एडवांस जो सिस्टम सिम्टम्स हो गए वो सब दिखेंगे। ठीक है, दूसरा जो हिस्सा है हमारा डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन होता है, जिसमें हम लोग प्रॉपर इसका टेस्ट करेंगे। तो इसमें आपको क्या क्या लिखना होगा, तो हिस्ट्री हो गया, फिजिकल एग्जामिनेशन, स्क्रीनिंग, जो भी आपके टेस्ट है इसमें होता है वो सब आप इसमें लिख दोगे। ठीक है, अब तीसरा हिस्सा हमारा स्टार्ट होता है जिसमें आपके 7 मार्क्स के लिए है। तो इसमें क्या क्या आपको लिखना है, पहला तो आपको मेडिकल कंडीशन लिखना है। ठीक है, दूसरा आपको क्या लिखना है, तो आपको सर्जिकल लिखना है। तीसरा आपको क्या लिखना है, तो आपको नर्सिंग लिखना है। ठीक है, नर्सिंग मतलब कि आपको जो भी प्लानिंग है वो सब। ठीक है, तो आप पहला अगर देखो तो मेडिकल में अगर देखो आप, तो इसमें क्या करना होगा आपको, मेडिकल में अगर आप करते हो तो आपको प्रॉपर तरीके से जो भी लिखना है वो लिखोगे। सर्जिकल में आप जो सर्जरी है वो, और नर्सिंग में अगर देखो तो लिखोगे। साथ ही में आप इसमें 2 एनसीपी भी बनाओगे। ठीक है, 7 मार्क्स के लिए, तो ये सब करना इंपॉर्टेंट होगा। जैसे कि यहाँ पे मेडिकल मतलब कि मैनेजमेंट दिया हुआ है, कीमोथेरेपी हो गया, रेडिएशन थेरेपी हो गया, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और पैलेटिव केयर हो गया। ठीक है, सर्जिकल में अर्ली स्टेजेस, एडवांस और जो भी आपके लिम्फोमा मतलब कि लिम्फ नोड को डाइसेक्शन होता है वो सब हो गया। ठीक है, नर्सिंग मैनेजमेंट में असिस्मेंट हो गया, नर्सिंग इंटरवेंशन, ये सब एनसीपीज में आ जाता है। ठीक है, जो भी आपके मॉनिटरिंग, पोस्ट हेल्थ, हेल्थ एजुकेशन, डायग्नोसिस हो गया, ये सब इसमें आ जाता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, तो तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है जो कि 5-5 नंबर के 5 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इसमें पहला जो है जीट्रियाट्रिक हमारे पास रिहैबिटेशन है। ठीक है, तो इसमें आप प्रॉपर जो देखो, अगर इस तरीके के कंडीशंस आते हैं ना, तो आपके एक प्रॉपर साइन और मतलब कि पैटर्न है। ठीक है, इंट्रोडक्शन है, डेफिनेशन आप लिखोगे, देन इटियोलॉजी लिखोगे। ठीक है, रिस्क फैक्टर लिखोगे, देन आप पैथोफिजियोलॉजी लिखोगे, साइन और सिम्टम्स लिखोगे, फिर आप जो भी डायग्नोस्टिक इवेलुएशन है वो लिखोगे, देन आप इसके मैनेजमेंट को लिखोगे। इस तरीके से आपका ये पैटर्न है वो आप फॉलो करोगे सारे ही क्वेश्चंस में जो 5 नंबर के हैं। ठीक है, और जो 15 नंबर के क्वेश्चन है, और ट्राई करना कि जो भी मतलब क्वेश्चन में पूछा हुआ है उसको सॉल्व करने का। ठीक है, और पेजेस की बात करूं मैं, तो अगर आपको मतलब कि 24 प्लस आपके 16 पेजेस होते हैं, तो आपके हो जाएंगे 40 पेजेस। ठीक है, तो उसके बिहाफ पे आप इसको डिवाइड कर सकते हो। 15 नंबर के लिए आप इसमें 6 से 7 पेजेस मतलब कि 7 से 8 पेजेस दे सकते हो। ठीक है, और इसके हिसाब से आप 5 नंबर में देखो तो 4 से 5 पेज बहुत होते हैं, और 2 नंबर के लिए 1 से 2 पेज बहुत है, और 1 नंबर के लिए जो भी आपके मतलब कि एक एक ही पेज में आपका हो जाएगा। ठीक है, तो रिहैब मतलब कि जिट्रियाट्रिक आपके रिहैबिटेशन की बात करूँ तो इसमें आपको जो भी ये रिहैबिलिटेशन है उसके बारे में बताना है। ठीक है, इंट्रो डेफिनेशन, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या इंडिकेशन होती है। ठीक है, कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, फिजिकल हो गया, ऑक्यूपेशनल हो गया, स्पीच हो गया, ये सब के बारे में, और नर्सिंग मैनेजमेंट हम लोग इसमें कैसे करते हैं, और साथ ही में आपका रोल ऑफ नर्स क्या होता है इसमें आप ये भी लिखोगे। ठीक है, इस तरीके से इसको खत्म करोगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, तो स्किन की ग्राफ्टिंग के बारे में है कि बर्न पेशेंट के लिए कितने टाइप की स्किन की ग्राफ्टिंग होती है 5 नंबर के लिए। ठीक है, तो इसमें आप देखो तो स्किन ग्राफ्टिंग के बारे में बताओगे कि क्या होता है इनको। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या क्या होते हैं कि बेस्ड ऑन थिकनेस हो गया, फिर आपके अलग अलग जो भी होंगे, जैसे कि फुल थिकन आपका स्किन ग्राफ्टिंग हो गया। ठीक है, ये सब आप बताओगे बेस्ड ऑन डोनर के बेसिस पे हो गया। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से लिखोगे, नर्सिंग मैनेजमेंट लिखोगे, कॉम्प्लिकेशंस लिख के आप इसमें खत्म करोगे। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमें क्या करना है, तो इम्यूनोलॉजिकल जो बेसिस ऑफ जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स है उसके बारे में हमें बताना है। ठीक है, तो ये क्या क्या है, कैसे कैसे काम करते हैं, कैसे जो मिस्टेक्स हुआ है उसकी वजह से, जैसे कि
पैथोफिजियोलॉजी आपने बताया, ठीक है, जो भी आपके मैकेनिज्म होती है वो सब के बारे में बताया। और ये सब आपने ऑटो इम्यून जो डिजीज कंडीशन है उसके बारे में इसमें प्रॉपर तरीके से बताया, और जो भी हेल्थ एजुकेशन है कवर किया, ठीक है। अब तीसरा जो डी नंबर अगर देखें तो आपके जो ग्लूकोमा है, ग्लूकोमा मतलब कि देखा जाए तो वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। ये आपके 15 नंबर में भी आने के चांसेस है, और एक बार तो आया भी था, ठीक है। तो ग्लूकोमा जो है आपके देखा जाए तो मतलब कि पेशेंट के बारे में बताना है जिसमें ग्लूकोमा की हम बात करें तो इंक्रीज जो आईसीपी का रेट है वो बढ़ जाता है, ठीक है। और जो भी आपके ऑप्टिक नर्व के डैमेज है वो होता है ग्रेजुअल, आपका लॉस ऑफ विजन हो जाता है, ठीक है। परमानेंट आपको ब्लाइंडनेस देखने लगता है, ठीक है। गोल की हम बात करें तो नर्सिंग मैनेजमेंट के गोल की बात करेंगे तो इसमें आपके अलग अलग मतलब गोल्स होते हैं, वो आप लिखोगे कि क्या क्या गोल मैनेजमेंट होती है, ठीक है, और नर्सिंग मैनेजमेंट लिखना स्टार्ट करोगे, ठीक है। और इस तरीके से आप लिखोगे और खत्म करोगे। देन जो हमारे पास प्रिवेंशन है और मैनेजमेंट है, जो भी आपके देखा जाए तो वेरिकोस वेरिकोस जो वेन है वो जैसे कि आपके पैरों के ऊपर ऊपर जो वेन्स दिखती हैं ब्लू कलर की, और ये सब जो अकड़न होती है उसकी वजह से, तो ये होता है डायलूटेड और इलोंगेटेड, और जो भी आपके ऊपर सुपरविजन होती है वो सब, ठीक है। किस लिए होता है, क्यों होता है, मैनेजमेंट इसका क्या है, नर्सिंग मैनेजमेंट कॉम्प्लिकेशंस क्या है, ये सब आप लिखोगे, ठीक है। देन आपका इसमें देखे तो आपके चौथे नंबर में आपका कंडीशन स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो ये सब के बारे में आप छोटा छोटा आप एक एक पेज का मतलब कि 1 से 2 पेज आप लिखोगे तो बहुत है, और आपको मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा आपको देना चाहिए, ठीक है। टाइप ऑफ हियरिंग लॉस हो गया तो ये सब का मैंने बताया आपने, ठीक है। टाइप ऑफ ब्लाइंडनेस हो गया, डेफिनेशन हो गया कैसे होता है ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो ये सब के बारे में आपने बताया, और लास्टली इसमें देखे तो डी नंबर है जो कि आपको रियूमेटिक अर्थराइटिस के बारे में बताना है। तो आपने प्रॉपर तरीके से बताया कितने टाइप का होता है ये सब, ठीक है। एमसीक्यूज है तो एमसीक्यूज को आपको कैसे करना है, तो सेम टू सेम ऐसे ही आप कर सकते हो जैसे कि हम बात करें। तो पहले आप इसमें जो भी आंसर्स है जैसे कि सी का मतलब कि फर्स्ट का सी नंबर है, और इसमें जो भी आपके मतलब कि देखे जाए तो स्टेटमेंट बेस्ड भी लिख सकते हो कि हाँ सडन चेस्ट पेन जो है उसको हम लोग सिम्टम नहीं मानेंगे हमारे ग्लूकोमा का, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से मतलब कि ऑप्शंस भी लिख सकते हो जिसमें आपका बी का मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, तो ये सब आपका इस तरीके से लिखोगे, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से पैटर्न रहेगा प्रॉपर फुल जो आपका पेपर है। और अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई इश्यू होगा तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। जो पैटर्न है, देखो आपको दो चीजें बता रहा हूँ मैं। पहली बात तो जो पैटर्न है उसको फॉलो करना, कोई क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, ठीक है। साथ ही में आपको क्या करना है, तो आपको प्रॉपर तरीके से जो पेज है उसको भरने की कोशिश करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, तो डायग्राम्स बनाओ, फ्लो चार्ट्स बनाओ, ठीक है। और इसके साथ साथ जो भी आपके टाइप्स है उसको स्टाइल में लिखो, ठीक है। इसके साथ साथ प्रॉपर राइटिंग का पैटर्न देखो कि हाँ क्या पैटर्न है, और क्लियर तरीके से लिखो। और इसके साथ हम आगे बात करें तो ये सब रहेगा, और साथ ही में आपका मतलब कि जो भी पैटर्न है वो लिखोगे, और इजी वे में जैसे कि देखे तो पॉइंट वाइज फॉर्मेट में, ठीक है, पॉइंट वाइज फॉर्मेट में लिखोगे। और इसके साथ साथ जो हेडिंग्स है हेडिंग्स को अंडरलाइन करोगे प्रॉपर तरीके से, हाईलाइट भी करोगे, ठीक है। हाईलाइट का यूज नहीं करना है, लेकिन आप अंडरलाइन करोगे तो वैसे ही हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल ऐसे पैटर्न था। तो इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे। और कोई भी अगर क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट करोगे तो मैं आंसर करूंगा, और साथ ही में ट्राई करूंगा कि दूसरे वीडियो के थ्रू आपको समझा सकूं। थैंक यू, बाय बाय।